स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन चैनल बीबी एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो चलिए आज हम फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th करेंगे, ठीक है, फॉर टर्म 1 पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसका 3.1 कर रहे थे और 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10th का थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. सो रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक सेम ही है समहाउ। सो क्या है, 2 kg एप्पल का कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट एक दिन में, पर्टिकुलर डे में 160 रुपीज है, अलॉन्ग विथ या, और एक महीने के बाद उनका कॉस्ट 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट 300 रुपीज होगा। इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, क्या पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेप्स। तो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples equals X rupees, okay, and cost of 1 kg of grapes will be equals to कितना, Y rupees. तो by this statement, क्या स्टेटमेंट क्या है, 2 kg ऑफ एप्पल का कितना हो जाएगा, यानी 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स का क्या हो जाएगा, y will be equals to कितना, 160 रुपीज। सो कॉस्ट विल बी 160 रुपीज। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगेन द स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि आप लिखोगे बाय सेकेंड स्टेटमेंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आफ्टर अ मंथ, ठीक है। क्या, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4x प्लस 2y विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इट्स 300 रुपीज। समझ रहे हो ना? अगर समझ रहे हो तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो कर लो, ऑलराइट। क्योंकि आपको इसी तरह से हम सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस बताते रहेंगे। चलो, तो अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज 2x प्लस y इक्वल्स 160 इक्वेशन फर्स्ट एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स 300 इक्वेशन सेकेंड। तो आप देख सकते हो ये हमने रिप्रेजेंट किया। अभी हम लोग करने वाले हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 2x प्लस y पहला इक्वेशन है ₹160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स 300। अलग अलग वैल्यूज लिया है मैंने यहाँ पे x की और y की। x की वैल्यूज देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, यानी दिस इज व्हाट, b1 अपॉन b2 एंड विल नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ऐसे में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये तो पहले हमें पता चल गया, क्योंकि ये 2 अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 1 upon 2 will not be equals to 160 upon 300. ऑलराइट, तो मतलब आप समझ सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं, और अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे, मतलब बताओगे, बोलोगे, तो मैं इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके बता दूंगा। आई थिंक एक क्वेश्चन में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता दूंगा। ये x y की अलग अलग वैल्यूज ले लो। ये x की वैल्यूज हम इसको कंसीडर करके लेते हैं, 30, 40, 50 ऐसे है ना, तो हम 10 के डिनोमिनेशंस में ले सकते हैं। दिस इज 10, 20, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं बिकॉज स्पेस कम हो रहा है। 30, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए हर एक पॉइंट, ये बात का ख्याल रखना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस का, ठीक है, बराबर डिस्टेंस का। 40, इट्स 50, ये 60, ये 70, मैंने कोई सी भी नेगेटिव, ये 80 और ये 90 नेगेटिव वैल्यूज लिया नहीं है, तो मतलब y की भी पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो मैं नेगेटिव मार्क भी नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे मेथड ये है कि जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो नेगेटिव भी मार्क कर दोगे, थोड़ा 2-3 स्टेप तक एटलीस्ट,
तो ये -10, -20, -30, ये इधर भी माइनस का रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ है। ऊपर 10, फिर से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ऑलराइट, तो ये अलग अलग वैल्यूज लिया है। पहले x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है? 30, ये रहा यहाँ पे, और y की वैल्यू 100 हो रही है। तो 90 इट्स मोर देन 100 इज मोर देन 90 ना, तो ये 100 यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 30 और 100 जब दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे टच करेगी, राइट, आई थिंक सो, यहाँ पे टच करेगी। ओके, सो इट्स 30 एंड 100। तो आप लिख लो यहाँ पे 30, 100, ताकि आपको याद रहे। 40, 80, तो 40 ये रहा, एंड 80 कहाँ? 80 ये रहा। तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे रहेगा। सो इट विल बी 40, 80। 2 इनफ है। तीसरा भी डाल सकते हो 50, 60, लेकिन ज़रूरत क्या है? 2 से ही काम हो रहा है, तो ज़रूरत क्या है? अभी दूसरे इक्वेशंस को देख लेते हैं। आप इक्वेशन का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, क्या? 2x + y = 2x + y = 160, ठीक है। दूसरा क्या है? 4x + 2y = 300। तो अलग अलग वैल्यूज है, x की 30 तो y की 90। x की 30 ये रहा और y की 90 ये रहा, यानी कि यहां पे, आई थिंक यहां पे, राइट, यहां पे आएगा इस 30, 90। दूसरा क्या है? x की 40 तो y की 70। ये x की 40 ये रहा एंड y की 70 ये रहा, तो थोड़ा सा इधर आएगा। आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, नॉट हियर, हियर, कि ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये दूसरा क्या है? 4x + 2y, 4x + 2y = 300। ओके, समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है? लाइक करना है, और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। खूब सारा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, ठीक है। और अगर आप बताओगे तो मैं इसको ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके भी बता दूंगा, ठीक है। और चलिए, तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? शेयर एंड लाइक करना है। तब तक के लिए गुड बाय।